राजकुमार प्रहलाद, कहो हरि भक्त दैत्य दलनायक। ओम हरि। हम दैत्यराज हिरण्यकश्यप के दास हैं और उनकी आज्ञा से बंधे हुए हैं। ओम हरि, तो अपने स्वामी की आज्ञा को पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करूं? अपने स्वामी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए अपने स्वामी के पुत्र और अपने राजकुमार का वध कर दूं? उसे शिखर से नीचे ढकेल दूं? नहीं, यह मुझसे कैसे हो सकता है? ओम हरि, अरे दलनायक, तुम मेरे प्रति इतनी करुणा क्यों दिखा रहे हो? और जिसने मुझे जन्म दिया उस पिता को तो मुझ पर इतनी दया नहीं आई, और तुम तो उनके सेवक और सैनिक होकर भी इतने द्रवित हो रहे हो। तो क्या करूं? आपकी आयु, आपका कोमल शरीर, आपका भोला मुख, ममता की प्यासी आपकी आंखें, इन सब को देखकर विचलित हुआ जा रहा हूं राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि, मेरा प्रश्न फिर वही है दलनायक कि यह सब देखकर भी मेरे पिता कभी विचलित नहीं हुए। दृष्टि का अंतर है, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बात मान लें और विष्णु भक्ति त्याग दें। इससे आपके प्राण भी बच जाएंगे और आपके प्रति निर्दयता का व्यवहार करने से हम भी बच जाएंगे। राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि, प्राण बचाने के लिए मैं अनुचित कार्य करूं? अनुचित कार्य करके बचाए हुए प्राण क्या मुझे चैन से जीवित रहने देंगे? श्री हरि विष्णु मेरे प्राणाधार हैं। उनके नाम का जाप किए बिना मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। तुम अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करो। ओम हरि। हट न करे राजकुमार, मेरी प्रार्थना मान ले और विष्णु भक्ति त्याग दे। कहा ना, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु सारे जगत का कल्याण करने वाले विष्णु की भक्ति नहीं। ओम हरि। हमें विवश ना करें राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। हरि ओम। प्रहलाद ना तो स्वयं विवश है, ना किसी को विवश करता है। दलनायक, आगे बढ़ो और अपना कर्तव्य पूर्ण करो। यह कर्तव्य आगे बढ़कर पूर्ण नहीं कर सकूंगा राजकुमार प्रहलाद। अब तो आप अपनी अंतिम इच्छा बताएं। मेरी अंतिम इच्छा आपके मुख से ओम हरि सुनने की है दलनायक। इतने समय से मैं बोल रहा था और आप सुन रहे थे। अब आप बोले और मैं सुनूंगा, तो बोले ओम हरि। हमसे बोलने के लिए ना बोले। क्या ना बोले? ओम हरि बोलने के लिए ना बोले। क्या? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। सुना नहीं मैंने, क्या ना कहे? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। पर मैं तो बोलूं ना। क्या? ओम हरि, ओम हरि? हाँ। ना, आप भी ना बोले। क्या ना बोले? यही ओम हरि, हरि हरि ओम हरि, ओम हरि। चुप रहो, हमें मूर्ख बनाते हो। उठाकर फेंक दो इसे नीचे। ओम हरि, हरि हरि सुंदर बालक है स्वामी। यह हमारा परम प्रिय भक्त प्रहलाद है देवी। मन करता है जैसे इसे गले से लगा लो। प्रहलाद के पिता हैं। हर पिता तो सदा ही पुत्र के प्राणों का रक्षक होता है।
और आप अपने पुत्र के प्राण भक्षण बन बैठे। ये भी भूल गए कि वो आपका वंशधर है और सदा ही आपके कल्याण की बात सोचता रहा है। मैं कहती हूँ स्वामी, अब भी समय है, अपने पुत्र पर दया करें, कृपा करें नाथ, उसे मृत्यु के मुख में ना ढकेले। बंद करो ये विलाप कयाधु। पुत्र के मोह ने तुम्हें अंधा बना दिया है। इतना भी नहीं समझती कि वो पुत्र होते हुए भी हमारा विरोधी है। नहीं। विष्णु भक्ति का प्रचार करके वो दैत्य साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहता है। दैत्य साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति यदि विचार करें तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज सेनापति दुंदुभि निनाद विष्णु से परास्त हो गए हैं। किंतु वो अब है कहां? वे इसी ओर आ रहे हैं दैत्यराज। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय हो। वो तो है। क्या समाचार है ये बताओ। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने राजकुमार प्रहलाद को खाड़ी में फेंक कर समाप्त कर दिया है। दलनायक, इस समाचार से हमारे मन को प्रसन्नता हुई है, हमारे मन को शांति मिली है। वो दुष्ट दैत्य धर्म विरोधी राजद्रोही विष्णु भक्त समाप्त हो गया। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा प्रहलाद, मेरा पुत्र, तेरे बिना तेरी माता कैसे जीवित रह सकती है पुत्र? माता, ये क्या कर रही हो माता? प्रहलाद, मेरा प्रहलाद, मेरा बच्चा। तू जीवित कैसे बच गया दुष्ट? तू अपने पिता का शत्रु है। नहीं पिताश्री, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ और मेरी आपसे एक विनती है कि आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु ना समझे। ओम हरि। वो सबके हितैषी और परम दयालु हैं। उनकी कृपा से मैं मृत्यु के मुख से निकल आया हूँ। मृत्यु के मुख से निकल आया तू? चुप कर प्रहलाद। अपने मुख से दैत्य शत्रु विष्णु की प्रशंसा बार बार मत कर। इस बार तू दल नायक के कारण जीवित बच गया है, पर मैं भी देखता हूँ कि तेरा विष्णु तुझे कब तक बचाता है। दैत्यराज की जय हो। चिंता मत करो दुंदुभि निनाद, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सर्वप्रथम इस अधम बालक को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर सला के लिए समाप्त कर दो। हम इसे एक पल भी जीवित नहीं देखना चाहते। ले जाओ इसे। तुम मेरे होते हुए मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकते। हट जाओ कयाधु। प्रहलाद, मेरा पुत्र। कयाधु रोती बिलखती रह गई और सैनिक उसके पुत्र प्रहलाद को निष्ठुरता पूर्वक ले गए। हिरण्यकश्यप की ये निष्ठुरता मात्र प्रहलाद पर ही नहीं अपितु जन साधारण को भी पीड़ित कर रही थी। वैसे भी अत्याचारी का अंत निश्चित होता है और विधि विधान के रचनाकार सर्वेश्वर महेश्वर भोलेनाथ सभी घटनाओं से परिचित भी थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री हरि भगवान विष्णु की जय। वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की जय। देवादिदेव महादेव भगवान शिव और महादेवी पार्वती को प्रणाम। पधारे श्री हरि विष्णु। आपका स्वागत है। भोलेनाथ, मैं आपके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सत्य तो यही है श्री हरि कि हम आप ही का स्मरण कर रहे थे। मेरा स्मरण? कारण? कारण वही जो आपको लेकर यहाँ आया है। दैत्य शक्ति के उत्थान और दिव्य शक्ति की क्षीणता को हम विवश होकर तो नहीं देख सकते हैं। इसी कारण हमारी भेंट होना आवश्यक था। हमारी प्रेरणा से शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप को आदेश दिया था कि वह धर्मात्माओं पर अत्याचार न करे, किंतु न केवल उसने उस आदेश की अवहेलना की है बल्कि अत्याचारों को और अधिक क्रूर बना दिया है। हमने यथासंभव
उन सभी अत्याचारों का प्रतिकार किया, परंतु अब तो हिरण्यकश्यप सारी सीमाएं लांघ गया है। महेश्वर, ब्रह्मा के वरदान के अनुसार उसका अंत करने के लिए हमें जो रूप धारण करना होगा वो अत्यंत उग्र और भयानक होगा। एक बार वो रूप धारण करने के पश्चात उसे शांत कर पाना असंभव हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएं श्रीहरि। आपके उस उग्र रूप को शांत करने का उपाय हम अवश्य करेंगे। विष्णु और रुद्र के उग्र तथा विचित्र रूप का मिलन सृष्टि के लिए आश्चर्यपूर्ण और कल्याणकारी होगा। हमने जगत के कल्याण के लिए कई रूप धारण किए हैं और करते रहेंगे। प्रभु, क्या आप एक नवीन अवतार धारण करेंगे? विष्णु की अवतार लीला के लिए इस बार हमारा सहयोग अति आवश्यक हो गया है देवी। ऐसे उबलते हुए तेल के कढ़ाओं में गिरने के पश्चात किसी का भी जीवित बचना असंभव है माता। आज प्रहलाद की मृत्यु निश्चित। और इसके साथ ही दैत्य शत्रु विष्णु की भक्ति का भी अंत हो जाएगा माता। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा अनर्थ कौन पिता करता है? अरे प्रहलाद तो हमारे हृदय की शीतलता है, क्या आप उसे उबलते गर्म तेल में डाल देंगे? कैसे होगा आपसे ये? अपने अबोध बालक को इतना कठोर दंड मत दे स्वामी। ऐसा हुआ तो इस जगत के समस्त पुत्रों के हृदय से पिता के लिए सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। पिता का नाम सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। स्वामी दया करो स्वामी, दया करो, क्षमा कर दो मेरे प्रहलाद को, दया करो मेरे पुत्र पर। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा स्वामी। अरे दुष्टा, तू उस दुष्ट के लिए दया चाहती है जो हमारी दैत्य जाति और हमारे दैत्य साम्राज्य के प्रति निर्दयी होकर विष्णु भक्ति से सब कुछ स्वाहा कर देना चाहता है। यदि तू उस दुष्ट बालक को इस तेल के कढ़ाई में उबलते हुए नहीं देख सकती तो पहले तू ही कूद जा इस कढ़ाई में, फिर तू अपने पुत्र को उबलते हुए देखने की पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। यही उचित होगा। अपने पुत्र से पहले उसकी माता को ही स्वाहा हो जाना चाहिए, ताकि वो पुत्र बलि के हृदय विदारक दृश्य को देखने से पहले मर सके। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दैत्य सेनापति दुंदुभिनाथ, अब आप अपना कार्य पूर्ण करें। मैं श्री विष्णु के श्री चरणों में जाने के लिए तैयार हूँ।
देखो माता। प्रहलाद, मेरे पुत्र। प्रहलाद। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, उसका अंत करना ही होगा, अंत करना ही होगा। किस चिंता में डूबे हुए हो भैया? हमारी चिंता एक ही है होलिका, जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। प्रहलाद हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु। प्रहलाद जिसको हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में ढकेला, किंतु वो हर बार वहां से जीवित बच निकला। इस बार वो नहीं बचेगा भैया। क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्नि की तपस्या करके अग्नि में न जल जाने की सिद्धि प्राप्त की है, और यह सत्य केवल माता दीति ही जानती है। किंतु तुम्हारे सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी ये समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। क्या हुआ भैया? क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी? तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, किंतु हम ये सोचते हैं कि प्रहलाद ने विष्णु भक्ति करके ऐसी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जिसके कारण मृत्यु उससे दूर रहती है। यदि तुम्हारी युक्ति भी उसके सामने विफल हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, मैं भी अग्नि से बाहर नहीं निकलूंगी। तो तुम्हारे विचार से हमें यह कार्य कब करना होगा? आगामी फागुन की शुक्र पूर्णिमा को। आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को। इतनी बड़ी चिता नहीं बच पाएगा प्रहलाद, नहीं बच पाएगा, नहीं बचेगा प्रहलाद, नहीं। हाँ, होलिका के अग्नि स्नान के लिए ये चिता उत्तम है। होलिका का ये उपाय और आयोजन भी उत्तम है माता श्री। अब हमारा लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा दैत्यराज। भैया वर्ग, इस बार प्रहलाद के बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं। अब तो उसका अंतिम समय आ गया भैया। मत रो माता, मत रो। जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भगवान विष्णु पर मेरा विश्वास है, उस भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तेरे विश्वास से तेरी माँ के हृदय की कोमलता बड़ी है मेरे पुत्र। इस जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कौन ऐसी अभागन माँ होगी जिसने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को मृत्यु के विकराल जबड़ों में बार बार जाते हुए देखा हो। ये देखकर मेरे हृदय का कोमल घट फूट गया है पुत्र। ये आंसू वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा विश्वास डूबेगा नहीं माता, और ना ही तुम्हारे हृदय की कोमलता से मेरी भक्ति का मार्ग कच्चा होगा।
मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी भक्ति और मेरे विश्वास से तुम्हारा हृदय पक्का हो। अपनी माता का हृदय पक्का करेगा तू? तेरी इन्हीं ज्ञान भरी बातों से तेरे प्रति मोह और अधिक बढ़ जाता है मेरे पुत्र। और जब पुत्र के लिए मोह बढ़ता है न पुत्र, तो माता का हृदय पक्का नहीं रह जाता, वो और अधिक कच्चा हो जाता है। अब आप ज्ञान भरी बातें कर रही हैं, जो मेरे समझ के बाहर है। ज्ञान की नहीं, विश्वास की बातें करो माता। याद करो माता, मेरे जन्म के समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा था कि वे अदृश्य रूप में हर समय मेरे साथ रहेंगे। जब भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पर, तो चिंता कैसी? और कौन करेगा मेरा विरोध? और करेगा भी तो कैसे? तेरी इसी विश्वास ने तो तुझे ही नहीं, मुझे भी जीवित रखा है मेरे पुत्र। जब विश्वास है तो रोती क्यों है माता? तुझ पर बार बार अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो भी तेरे ही पिता द्वारा, जिसे मैं असहाय और विवश होकर देखती रहती हूँ। तो मुझे रोना आता है पुत्र। वो दृश्य और उन दृश्यों की दुखद स्मृति मुझे रुला देती है प्रहलाद। इसका एक सरल उपाय है माता। भविष्य में ऐसा कुछ हो तो तुम मेरे आसपास देखना, तुम्हें भगवान विष्णु नजर आएंगे। उनकी उपस्थिति का ध्यान करेंगे तो रोना नहीं आएगा माता। शुभ बोल मेरे पुत्र, विधाता न करे भविष्य में ऐसा कुछ हो। इतनी बार हुआ है तो फिर हो सकता है माता, इसमें चिंता कैसी? यदि हो जाए तो वही करना जो मैंने कहा है। मेरे आसपास भगवान विष्णु को देखना, वे दिखाई ही देंगे। बस समझ जाना, मेरा बाल भी नहीं बांका होगा। नहीं प्रहलाद, तू जितना विश्वास मुझ में नहीं है पुत्र। तू देखते रहना भगवान विष्णु को, पर मैं तो तुझे ही देखती रहूंगी। मेरे तन का रोम रोम तुझे ही देखता रहेगा। मैं तेरे पास खड़े भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अरे तुझे छोड़कर मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाएगी प्रहलाद। माता, क्यों रो रही हो माता? यही सोचकर कि तेरे पिता के साथ साथ समस्त असुर जाति तेरी शत्रु बन चुकी है। तो अकेला नन्हा सा बालक कब तक उनका सामना करेगा? फिर वही बात। अरे माता, मैं नन्हा बालक हूँ, पर भगवान विष्णु तो नन्हे बालक नहीं है। वे सबको पछाड़ते आए हैं और सभी को पछाड़ देंगे। तुमने बार बार मेरे ऊपर उनकी कृपा का चमत्कार होते हुए देखा है, फिर भी चिंता करती हो। अभी आंसू पोंछ डालो। भगवान विष्णु मुझे अब तक हर विपत्ति से उभारते आए हैं और भविष्य में उभारेंगे। विधाता करे ऐसा ही हो मेरे पुत्र। पहचान में जिनकी
हमारे शत्रु का नाम लेना। प्रहलाद, होलिका, प्रहलाद को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा। प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हूँ, किंतु तुम पर किए गए अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। प्रहलाद, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज यदि तुम्हें जलाने का उपक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर मर जाऊंगी। भैया, मैं कहती हूँ इस फूल से कोमल बालक पर अत्याचार बंद करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। नहीं होलिका, नहीं। ये दुष्ट बालक दया और प्रेम के योग्य नहीं है, इसे जल जाने दो। नहीं, नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ। पिता की दया ना सही, मैं इसकी बुआ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। यदि आप सबने निश्चय कर ही लिया है कि इसे भस्म करना है, तो मैं भी इसके साथ भस्म हो जाऊंगी। इसकी माँ कयाधु कहाँ है? अपने कक्ष में है, उसे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रहलाद, मेरे बालक, आओ पुत्र, आओ। एक बार फिर सोच लो होलिका, अब भी समय है, जलने मरने का विचार त्याग दो। नहीं भैया, मैं प्रहलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। सेनापति दुंदुभिनाद, चिता में आग लगा दो।